Hey everyone, I am Rosie and this is my channel New Age Science Classes. Before coming to video, I would like to introduce myself that I am Rosie Patel. I am from Bihar and a teacher by profession. I will be providing you study materials related to science from now on. Now let's go to the video. So it's my first video on YouTube and in this video I'll be telling you about बायोडाइवर्सिटी और जीवों में विविधता। यह वीडियो हिंदी में है। हम हिंदी में जानेंगे कि जीवों में विविधता क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम है जीवों में विविधता, यानी एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार भिन्न है, इसको जानेंगे। दूसरे बिंदु, जीवों में वर्गीकरण के आधार, अर्थात एक जीव को दूसरे जीव से किन आधारों पर वर्गीकृत या अलग अलग किया जा सकता है। साथ ही जानेंगे कि वर्गीकरण का क्या इतिहास है तथा जीवों को वर्गीकृत करने से हमें क्या लाभ मिलता है। वर्गीकरण के बाद हम जानेंगे जैव विकास के बारे में। जैव विकास की क्या अवधारणाएं हैं। जीवों में विविधता, बायोडाइवर्सिटी। यूनानी भाषा में बायो का अर्थ होता है जीवन तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। हमारे आसपास में कई तरह के जीव पाए जाते हैं, जिनमें कुछ पादप होते हैं, कुछ प्राणी होते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, पीपल का वृक्ष, गुलाब का पौधा, जलीय जीव, जलीय पादप इत्यादि। यह सभी जीव अपने आवास, आकार, पोषण, प्रजनन प्रक्रिया, शारीरिक संरचनाओं इत्यादि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इन्हीं भिन्नताओं को जीवों में विविधता कहते हैं। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष तथा गुलाब का पौधा दोनों ही पादप जगत में आते हैं, परंतु अपने आकारों के कारण दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं और यह भिन्नता उनमें विविधता को दर्शाती है। वर्गीकरण का आधार। जीवों में वर्गीकरण का सबसे पहला आधार है कोशिकीय संरचना एवं कार्य। जैसे एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव। जीवों में समान लक्षणों तथा विभिन्नताओं को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे बाघ, चीते और बिल्लियों को एक समूह में रखा जाता है क्योंकि इनके लक्षण एक समान होते हैं, परंतु बिल्लियों और कबूतरों को अलग अलग समूहों में रखा जाता है क्योंकि यह पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का इतिहास मानव इतिहास के समान पुरातन है। मानव को जब से जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की सुध आई, उसने आवश्यकता के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया है। भारत में पादप वर्गीकरण सदियों पुराना है। हमारे ऋग्वेद में सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व इसकी जानकारी मिलती है। पादपों के विभिन्न भागों को विभिन्न प्रकारों से प्रयोग में लाया जाता था। टहनियों से दातून, पत्तों, कलियों एवं जड़ों से दवाइयों तथा रंगों को बनाया जाता था एवं फल और फूलों को खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता था और इन सभी का प्रयोग आज के ज़माने में भी चलता आ रहा है। वर्गीकरण का लाभ। संसार में मिलने वाले सभी जीवों को नाम देना, उनके रहन सहन, आकार, प्रकार व वितरण के अनुसार उनके लक्षण तथा सजीवता निर्धारण करना, जैव विकास के अध्ययन को समझने में सरलता होना, विभिन्न जीवों को पहचानना। वर्गीकरण के लाभ से हम विभिन्न जीवों के समूहों के बीच संबंध स्थापित करने में सफल हो सकते हैं तथा एक जीव के अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में पता लगाया जा सकता है। वर्गीकरण तथा जैव विकास।
सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। शारीरिक बनावट के कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। मूल लक्षण: शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में माना जाता है। जानवरों या पादपों के बीच की भिन्नता उनकी शारीरिक संरचना या बनावट को देखकर आसानी से बताई जा सकती है। जैसे कद्दू की शारीरिक बनावट लतड़ने की है, वहीं बैंगन की संरचना मजबूत तनों के सहारे खड़े रहने की है। छिपकली की शारीरिक संरचना रेंगने की होती है, वहीं तितली की उड़ने की। यह सभी लक्षण जीवों के मूल लक्षण कहलाते हैं। जैव विकास: जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए उनमें जो भी परिवर्तन होने चाहिए उसे जैव विकास कहते हैं। जैव विकास की अवधारणा जीवों में समय समय पर उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जो परिवर्तन होते हैं जिनके कारण कोई जीव नई परिस्थिति में जीवित रह सके। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1895 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया था। जैव विकास के अवधारणाओं के आधार पर जीवों के प्रकार: आदिम जीव: कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास विकास नहीं हुआ है, उन्हें आदिम जीव कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा। उन्नत या उच्च जीव: कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, उन्हें उन्नत जीव कहते हैं। जैसे अमीबा में जैव प्रक्रम के सारे कार्य एक कोशिका द्वारा होते आ रहे हैं, इनमें आज तक कोई खास बदलाव नहीं आया है, इसीलिए इन्हें आदिम जीव कहा जाता है। वहीं बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, जैसे जिराफ और घोड़े का जैव विकास, इसलिए उन्हें उन्नत जीवों में रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने जीवों में विविधता, जीवों में वर्गीकरण के आधार, इतिहास, लाभ एवं जैव विकास के बारे में जाना है। अगली वीडियो में हम वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचनाओं के बारे में जानेंगे। If you find this video useful, then please like, share and subscribe. Thank you for watching.